गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का इंग्लिश चैप्टर द ट्रेजर विद इन टुडे 4th चैप्टर। आज हम इसमें सीखेंगे। देखिए, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमें बता रहा है कि सभी बच्चों का अपना एक पोटेंशियल अचीवर होता है, मतलब एक अलग तरह से स्टेमिना होता है, एक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है जो उसे दूसरे बच्चों से अलग करती है, और सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है या रुचि होती है, वो किस फील्ड में है इस पर डिपेंड करता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इस इंटरव्यू को देखिए। इट इज बेस्ड ऑन ए कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, किसके बीच में है? ये मिस बेलाराज है, मिसेस बेलाराज, और ये क्या बता रहे हैं, एडिटर ऑफ स्पर्स हैं, कोई न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, स्पर्स न्यूज़पेपर के, न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैल्यू स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वैली स्कूल बेंगलोर के हैं, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, जो अब एक बहुत बड़े जो आर्किटेक्ट बन चुके हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। एक ऐसे बच्चे थे जो स्कूल में अनहैप्पी रहा करते थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वो चीज़ें वस्तुएं करना पसंद तो करते थे, लेकिन वो मैकेनिकल चीज़ों से डिटैच थे, थोड़ा सा नफरत करते थे। मैथमेटिक्स गेव इन द शिवर्स। मैथमेटिक्स से उन्हें कपकपी होती थी। शिवर्स मीन्स कपकपाना। व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली। एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसा कुछ कहा जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मुझे ये भयंकर स्वप्न हुआ करता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, केवल 4-5 सालों से जो है, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। ये अदृश्य हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य होना। बेलाराज जो एडिटर है वो उससे पूछती हैं, वो उनका इंटरव्यू ले रही हैं। तो व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस भयानक स्वप्न की बात कर रहे हैं? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब यह अदृश्य हो चुका है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स। मैं लगातार ये नाइटमेयर, भयानक स्वप्न देखा करता था। अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, जैसे कि मैं कोई मैथ्स के एग्जामिनेशन में बैठा हूं। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहां मुझे कुछ भी नहीं आता करना, सवाल वगैरह। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं इससे ओवर गेट कर गया हूँ। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब क्या है, मुझे एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। इसलिए मैं ज़्यादा सपने के बारे में भी नहीं सोचता। बेलाराज कहती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। हमें कुछ बताइए अपनी पहले की मेमोरी के बारे में स्कूल की। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और सेकेंड ईयर में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा विद्यार्थी हुआ करता था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैंने थर्ड स्टैंडर्ड को पास कर लिया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मैंने पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट खो दिया और फिर मैंने कभी पढ़ाई नहीं की ढंग से। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। मैं गेम्स में इंटरेस्टेड हुआ करता था, मुझे रुचि थी। रनिंग अराउंड, दौड़ना, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, जोक्स सुनाना और दूसरों पर शरारतें करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, और मैं नकल किया करता था एग्जाम के टाइम में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड। मैं क्या किया करता था, एग्जामिनेशन पेपर को प्राप्त कर लिया करता था और उसे तैयार किया करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है, मैं भूल जाया करता था। हावेवर, किंतु, लेटर, बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल सर ने मुझे कुछ कहा जिसने मेरे लाइफ को बदल के रख दिया। व्हेन आई अप्रोच माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर, यहाँ देखो सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मैं पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे,
और मैंने आज तक तुम्हारी केयर की है, देखभाल की है। टेकन केयर मतलब देखभाल करना। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। तो अब आगे मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अब तुम्हें स्वयं को संभालना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझसे 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर हैज वर्क सो हार्ड, तुम्हारी जो माता जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए। एंड लालन पालन करने के लिए तुम्हारा। ब्रिंग यू अप मतलब लालन पालन करना। एंड पेड ऑल योर फीस, और तुम्हारी सारी फीस दी है। ऑल दीज ईयर्स, ये सारे जो साल हैं। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, तुमने केवल गेम खेला है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, जाग जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं अपने जो टीम है उसका चैंपियन हुआ करता था, सीनियर। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी हुआ करता था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं सारे गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल जब प्रिंसिपल सर ने मुझसे बात की, मैंने पूरे साल ग्राउंड में कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं क्या किया करता था, प्रेयर के लिए जाया करता था। और आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैंने खाना खाया और पढ़ाई की। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं नॉर्मली जो है कॉपी करके पास हो जाया करता था। बट आई रियलाइज, लेकिन मुझे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना, दैट वंस आई वॉज इन SSC, जब मैं SSC में था, आई कुड नॉट डू दैट, तो मैं ऐसा नहीं कर सका। व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास, जब मुझे जो है सेकेंड क्लास मिला, 50% मेरे मार्क्स आए इन माई SSC, मेरे SSC एग्जाम्स में। प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, तुम्हारा जो है डिस्टिंक्शन आना चाहिए था। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल डेज की मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें की। सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहां तक मुझे ध्यान है या इसका संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली, मैं जल्दी चीजों को भूल जाया करता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ्स, लेकिन जब भी मैं कोई फोटोग्राफ्स देखता हूं तो मैं कभी उसे भूलता नहीं। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, मैं किताब पढ़ता हूं और जो मैटर होता है उसे फोटोग्राफ की तरह याद रखता हूं। बट नॉट थ्रो माई माइंड, लेकिन माइंड से नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, और यही काम करता है। बेला राज पूछती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब तुम स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और तुम बुरा कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या टीचर्स तुम्हें डांटते थे? एंड हाउ डिड यू फील, और तुम कैसा महसूस करते थे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि जैसे मुझे डांटा जा रहा है। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेल में बड़ा ही रुचि लिया करता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और मुझे छड़ी की मार भी पड़ती थी प्रत्येक सप्ताह। कैनिंग मतलब छड़ी से पीटना। बेला राज पूछती हैं, व्हेन यू न्यू, क्या तुम जब तुम जान गए, दैट यू हैड इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि अब तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, अब टीचर के द्वारा तुम्हारी पिटाई की जाएगी। और बाय बिहेविंग बैडली, या तुमने जो बुरा व्यवहार किया है। व्हेन यू न्यू, जब तुम जान जाते थे इस बारे में, यू वुड गेट ए कैनिंग, कि तुम्हें कैनिंग पड़ेगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो तुम्हारे दिमाग का स्टेट कैसा रहता था, या तुम कैसा फील करते थे? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, सिर्फ हाथ ऊपर करना था और सीधा छड़ी पड़ती थी। इट वुड हर्ट बैडली, ये बहुत ही बुरा था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन थोड़ी देर में मैं इसके बारे में भूल जाया करता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं केवल खेलना चाहता था। बेला राज पूछती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या तुमने कभी भी इनसिक्योर महसूस नहीं किया, या फिर तुम्हें बुरा नहीं लगा कि जैसे तुम्हें धमकी दी जा रही है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मुझे सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मैं फनी प्रैंक्स भी किया करता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, मैं खेलना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन किया। डिस्ट्रैक्शन मीन्स दुविधा डालना। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, पूरे
1 घंटे तक हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन। हमें हर सैटरडे को अलाउड किया जाता था कि हम टाउन जाएं टू सी ए मूवी, एक मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच। तो उस दिन क्या होता था, मैं आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी। हम लंच नहीं किया करते थे और पैसे इकट्ठा किया करते थे फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, 40-50 विद्यार्थियों से। एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और जाते थे और टिकट खरीदते थे। ऑन माई वे बैक, और वापस आते हुए आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, और मैं वो खाया करता था जो मैं खाना चाहता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं अपने गैंग का लीडर हुआ करता था। वट वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज, और वी वुड हैव गैंग, और हम क्या किया करते थे, सब फाइट्स की स्ट्रेटेजीज को बनाया करते थे, प्लान किया करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, ये सब चीजें मुझे पढ़ाई से ज्यादा सुख देती थी और आनंद दिया करती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अगले साल के लिए मेरी टेक्स्ट बुक को जो है बुक कर लिया करते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो हमेशा नई रहा करती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम, मैं शायद ही उन्हें खोलता था। 1 डे बिफोर एग्जाम, और एग्जाम से 1 दिन पहले मैं उन्हें ओपन किया करता था, इसलिए वो मेरी नोटबुक को बुक कर लिया करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।